वेलकम टू द डार्क रियलिटी ऑफ द कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, एक माफिया एम्पायर है। क्या आपको पता है UFC, WWE और बॉक्सिंग ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये पावर और पॉलिटिक्स का एक ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे के सारे एलीट प्लेयर्स फंस जाते हैं। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रह गया, ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बिजनेस है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जब से इंसान ने लड़ना शुरू करा है तब से कॉम्बैट स्पोर्ट्स हमारी सभ्यता का पार्ट रहा है। अब चाहे ये प्राचीन रोमन ग्लैडिएटर की बात कर लें या फिर ये UFC की हाईटेक ऑक्टागन की बात कर लें, बट क्या अब ये सच में स्पोर्ट्स रह गया है? फाइटर्स की मेहनत से ज़्यादा प्रोमोटर्स की मर्जी चलती है। बड़ी बड़ी फाइटें सिर्फ पैसे के लिए सेट की जाती हैं, ना कि किसी मेरिट के बेस पे। UFC जो दुनिया की सबसे बड़ी MMA ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाइटर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस फाइट्स का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? 2024 में UFC फाइटर्स की मीडियन सैलरी $51,000 थी और 43% फाइटर्स की सैलरी $45,000 से भी कम थी ईयरली। और इतना ही नहीं, UFC की खुद की स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला था कि 18% ऑफ द रेवेन्यू जो होता है वही जाता है बस फाइटर्स के पास, बाकी सारा ले जाता है कौन? डैना वाइट और प्रमोटर्स। 2024 में UFC ने एक लीगल बैटल हारी थी फाइटर्स से $375 मिलियन की, जहाँ पे फाइटर्स ने क्लेम किया था कि उनको उनकी एफर्ट्स के बराबर पैसे नहीं मिलते, और ये फाइटर्स जीत गए थे लीगल बैटल। WWE में जहाँ हर एक मूव स्क्रिप्टेड होता है, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। बैक स्टेज स्टोरी उतनी ही कंट्रोल्ड होती है WWE के अंदर। WWE तो क्लियर कट स्क्रिप्टेड शो है, ये तो ग्लोबली कितनी बार प्रूव हो चुका है, बट फिर भी ये इतना फेमस क्यों है? आपको पता है इसके पीछे जिसका हाथ है वह विंस मैकमोहन। वो बंदा एक मार्केटिंग जीनियस है। बट आप ये जानते हो WWE के कितने सारे रेसलर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है ड्रग्स के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में। इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे के सारे प्लेयर्स। 2024 में WWE ने क्या करा था, उन्होंने अपने स्क्रिप्टेड फाइट्स को लीगल बैटिंग स्टार्ट की थी। स्क्रिप्टेड फाइट्स में लीगल बैटिंग, और ये आइडिया उनका फ्लॉप हो गया था। होना ही था, स्क्रिप्टेड फाइट्स में भी लीगल बैटिंग कैसे हो सकती है? अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग एक टाइम पे किंग ऑफ स्पोर्ट्स हुआ करता था, लेकिन अब ये अंदर से खोखला हो चुका है। ये गेम पूरी हो चुकी है प्रमोटर बेस्ड। अगर प्रमोटर्स जो बोल रहे हैं आप वो नहीं करोगे तो आपको $1 मिलियन मैचेस नहीं मिलेंगे। इसको पूरा कंट्रोल किया हुआ है बॉब एरम और डॉन किंग ने, जो भी बहुत बड़े प्रमोटर्स हैं। अंडर टेबल मनी, फिक्सिंग, इन सब के बिना तो मैचेस होते ही नहीं हैं। अब इंडिया में तो बॉक्सिंग का बहुत बुरा हाल है। अभी तो हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात कर रहे थे, इंडिया में तो एमेच्योर लेवल पे ऐसा हाल है कि आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको स्टेट खेलने में इतनी दिक्कत आएंगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नेशनल की तो बात ही मत करो। बिना पॉलिटिक्स के तो इंडिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और ये स्टेट लेवल पे है। जो फाइटर्स रिंग में अपनी जान लगा देते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ WWE, UFC, बॉक्सिंग, गेम के बाद उनकी क्या हालत होती है, रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या हालत होती है। UFC फाइटर्स की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि इन लोगों की आफ्टर रिटायरमेंट और मेडिकल सिचुएशन बहुत बुरी है। तो दोस्तों, ये थे इन स्पोर्ट्स के बारे में कुछ डिटेल और इनके चमक धमक के पीछे का राज। अगर अगली बार आप कोई फाइट देखो, कोई मूव देखो, तो उस मूव के पीछे, उस फाइट के पीछे एक अलग स्टोरी होती है जो हम लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।